नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पॉलिटी बाय केडी। मेरा नाम है कुलदीप आनंद और आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट केस, चंपकम दोराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1951। सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेट्स कास्ट बेस रिजर्वेशन, अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने कास्ट बेस रिजर्वेशन को इस केस के अंतर्गत इनवैलिड माना और प्राइमेसी ऑफ फंडामेंटल राइट्स ओवर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, अर्थात प्राइमेसी दी गई फंडामेंटल राइट्स को डीपीएसपी के ऊपर। देन आफ्टर इसी की वजह से फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ भारतीय संविधान के अंदर। नेक्स्ट केस, शंकरी प्रसाद केस 1951। अमेंडमेंट मेड अंडर द आर्टिकल 368 आर exempted for the judicial review as they are not considered law under article 13 subclause 2 of the constitution, अर्थात 368 के तहत किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 13 सब क्लोज 2 के अंतर्गत लॉ की परिभाषा में नहीं आएगा। इसीलिए पार्लियामेंट्स को अनरिस्ट्रिक्टेड अथॉरिटी मिली फॉर अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1962। रिजर्वेशन कैन नॉट बी मोर देन 50%, अर्थात रिजर्वेशन को 50% से अधिक नहीं दिया जा सकता। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के केस में साबित करी। नेक्स्ट, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1964। द कोर्ट रीटरेटेड द पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात कोर्ट ने दोबारा से ये माना कि पार्लियामेंट के पास में पावर है टू अमेंड द एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, गोलकनाथ केस 1967। अमेंडमेंट अंडर द आर्टिकल 368 आर law under the article 13 subclause 2 and hence the can be null and void if they are violate the fundamental rights, अर्थात इस केस के अंतर्गत आर्टिकल 13 के सबक्लॉज 2 के तहत जो भी लॉज होंगे वो आर्टिकल 368 के द्वारा किए गए अमेंडमेंट की कैटेगरी के अंतर्गत ही आएंगे। अर्थात आर्टिकल 368 के द्वारा किया गया कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल 13 के सबक्लॉज 2 की परिधि के अंदर ही होगा। इसलिए यदि पार्लियामेंट किसी भी प्रकार का ऐसा लॉ लेकर आती है या ऐसा अमेंडमेंट करती है जो कि फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता है या ब्रीच करने की कोशिश करता है, तो वो उस हद तक नल एंड वॉइड हो जाएगा जिस हद तक वो फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहा है। यहां से पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट देखने को मिला, अर्थात पार्लियामेंट के पास में अनलिमिटेड पावर नहीं है, यहां से लिमिटेड पावर होती हुई नजर आ रही है हमें। नेक्स्ट, केशवानंदा भारती केस 1973। पार्लियामेंट होल्ड द अथॉरिटी टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन पार्लियामेंट के पास में पावर आई टू अमेंड द एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द बेसिक स्ट्रक्चर और फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी रिमेन अनचेंज, बट इस बार सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन दिया, अर्थात संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में परिवर्तन कर सकते हैं, परंतु बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज आप नहीं कर सकते संविधान के। नेक्स्ट, एडीएम जबलपुर एवं शिवकांत शुक्ला 1976। Initially, Article 359 allowed the suspension of the right of the life under the Article 21 during the emergency, अर्थात शुरुआती दौर में आर्टिकल 359 अलाउ करता है टू सस्पेंड द आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ ड्यूरिंग द इमरजेंसी, अर्थात इमरजेंसी के समय पर जो आर्टिकल 359 है वो एक्टिवेट हो जाता है। और आर्टिकल 359 ये बात कहता है कि ड्यूरिंग इमरजेंसी पार्ट 3 पूरी तरीके से सस्पेंड माना जाएगा। ये इनिशियली समय की बात थी, बट जस्टिस हंसराज खन्ना डिसाइडेड अपोजिंग द सस्पेंशन ऑफ द राइट ऑफ लाइफ, अर्थात राइट टू लाइफ का जो फंडामेंटल राइट है उसके सस्पेंशन के खिलाफ में हंसराज खन्ना जी जो जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के वो थे। सुप्रीम कोर्ट cause face the criticism to prescribe the shortcoming in the safeguarding fundamental rights including the right to life, अर्थात यहां सुप्रीम कोर्ट को
एक थोड़ा सा क्रिटिसिज्म फेस करने को मिला, क्योंकि यहाँ पर वो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, वो राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। इसके बाद में जनता पार्टी की सरकार आती है, और जनता पार्टी की सरकार आते ही 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर आती है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 कैन नॉट बी सस्पेंडिंग ड्यूरिंग द इमरजेंसी। अर्थात आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये दोनों इमरजेंसी के समय पर सस्पेंड नहीं किए जाएंगे। बाकी सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए जा सकते हैं, लेकिन Article 20 and Article 21 cannot be suspended during the emergency. Next, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। ड्यू प्रोसेस डॉक्ट्राइन, इसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ डॉक्ट्राइन इंट्रोड्यूस हुआ था पहली बार। राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 गेव द सुप्रीम कोर्ट पावर टू जुडिशियल रिव्यू ऑफ नॉट ओनली प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ बट ऑल्सो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अर्थात अब तक जो प्रोसेस होता था रिव्यू करने का, वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के तहत होता था, लेकिन अब से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी मान्य होगा कोर्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट, मिनर्वा मिल्स केस 1980। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन री इन्फोर्समेंट, अर्थात बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को दोबारा से री इन्फोर्स किया गया और लिमिटेड पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट पावर दोबारा देखने को मिली। अर्थात जैसी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इंट्रोड्यूस हुआ था केशवानंदा भारती केस में, उसको दोबारा से रीइंफोर्स किया गया, जिसके द्वारा देखा गया कि पार्लियामेंट के जो पास में अमेंडिंग पावर है वो अब लिमिटेड बची है। हेल्प रिस्टोर अ बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इससे मदद मिली फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में समन्वय बनाने की। नेक्स्ट, साहबानू केस 1985। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑन एलिमनी फॉर मुस्लिम वीमेन। पहली बार ऐसा हुआ कि भारत के अंदर मुस्लिम वुमेन को एलिमनी दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन गवर्नमेंट इनेक्ट लॉ टू ओवरराइड सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। लेकिन गवर्नमेंट ने एक लॉ लेकर आए जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला था वो ओवरराइड हो गया। इसकी वजह से हीटेड डिबेट देखने को मिली ऑन द सेकुलरिज्म, अर्थात सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता की एक हीटेड डिबेट देखने को मिली भारत के अंदर। नेक्स्ट, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। क्रीमी लेयर पॉलिसी, यहाँ पर क्रीमी लेयर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया। क्रीमी लेयर इन द ओबीसी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिजर्वेशन, अर्थात ओबीसी के अंदर जो क्रीमी लेयर होंगे, यानी कि कुछ ऐसी कास्टों को क्रीमी लेयर की कैटेगरी के अंदर डाल दिया था जिनको रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है, उन लोगों को अब से रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। अर्थात क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ। नेक्स्ट, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। इसमें विशाखा गाइडलाइन अगेंस्ट द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस, अर्थात विशाखा के कुछ गाइडलाइंस को लॉन्च किया गया जिसके अंतर्गत सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ द वुमेन एट द वर्क प्लेस के अगेंस्ट ये गाइडलाइंस लॉन्च हुई। अर्थात कुछ ऐसे नियम्स, ऐसे कुछ कानून, ऐसे कुछ लॉज आए जिसके तहत जो वुमेन्स हो को वर्क प्लेस पे सेफ महसूस कराया जाएगा। सेफ महसूस कराने के साथ साथ उनको सेक्सुअल हैरेसमेंट से दूर रखा जाए। नेक्स्ट, जस्टिस के.एस. पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। इसमें राइट टू प्राइवेसी अंडर द आर्टिकल 21 इंट्रोड्यूस हुआ, यानी कि राइट टू लाइफ के साथ साथ अब से राइट टू प्राइवेसी भी इंट्रोड्यूस की जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप फॉलो कर सकते हैं, और मेरे इंस्टाग्राम आईडी भी मेंशन है, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू गाइस।